9 जुलाई को पूरे बिहार बंद करने का आप लोगों ने ऐलान किया है, क्या? तो बता दिया अभी तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है और गठबंधन का भी स्टैंड वही है। इस चुनाव में इन्होंने दो बातें महत्वपूर्ण ज़्यादा कही है कि 25 जनवरी 2025 को फाइनल पब्लिकेशन हो गया था। समान जो प्रक्रिया रहती चुनाव से पहले रिवीजन कराने के लिए, तो उसमें एडिशन भी होता है, डिलीशन भी होता है। जो मर जाता है, जो कहीं चला जाता है, डिलीट कर दिया। तो ये काम फाइनल कर देने के बाद इसका कोई औचित्य नहीं था इंटेंसिव ये करने का। तो इसमें दूसरी बात अंतर्विरोध ये है जिसको उन्होंने विरोधाभास शब्द कहा। इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन जो समय समय पर आदेश निर्गत किया है और ऐड दिया है अखबार में, उसमें बहुत सब में एक दूसरे को इनर कंट्राडिक्शन है, अंतर्विरोध है। तो इसके चलते स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि इलेक्शन कमीशन करना क्या चाहता है और अपना चेहरा कैसे बचाना चाहता है। तो अपना फेस जो उनका डिफेस हो गया इलेक्शन कमीशन के आवाम के प्रति, इसके बारे में उन्होंने कहा है, पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है, गठबंधन का भी। तीसरी बात उन्होंने कही है कि दूसरे स्टेट के लिए जो पहले से उसमें था आधार कार्ड वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए और पैन कार्ड था, पासपोर्ट भी था, लेकिन आधार कार्ड तो सुलभ है गरीब आदमी के पास, पैन कार्ड सबके लिए सुलभ नहीं है। चुनाव से 3 महीने पहले तो ये दूसरे स्टेट के लिए ये जो गहन पुनरीक्षण है उसमें रखा गया है, अभी डिलीट नहीं किया है इलेक्शन कमीशन ने, और बिहार के लिए कर दिया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इन सब चीज़ों के लिए 9 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट मार्च होगा और चक्का जाम होगा। चुनाव से पहले इस तरीके से करवाया जा रहा है, जब जनवरी में ही मामला कंप्लीट गड़बड़ है, लोगों को छांटना चाहते हैं। जहां बीजेपी का वोटर है, जेडीयू का वोटर, उसको छोड़ करके जो गठबंधन के पक्ष में जहां हवा है, मतदाता है, उसको की परख करेगा, उसकी जांच करेगा और वहाँ छाटेगा। अच्छा, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से देख रहे हैं? डीजीपी ने उस मामले को लेकर, गोपाल खेमके के मामले को लेकर संज्ञान लिया है, कहा कि पुलिस में चूक हुई है। नहीं, चूक नहीं हुई, ध्वस्त हो गई है कानून व्यवस्था, कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। हम बचे हुए हैं, आप बचे हुए इसीलिए कि अभी हमारी आपको मारने के लिए रेकी नहीं की जा रही है। अब रेकी शुरू होगी तो कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि कानून और व्यवस्था के मामले में किसी को कोई अब डर नहीं रह गया है, क्रिमिनल के मन में स्पेशली। तो जो ध्वस्त हो गया है इसको क्या कहेगा डीजीपी? साफ तौर पे थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल साफ तौर पे कह रहे थे कि बिहार के जो क्राइम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, बिहार की जो सरकार है ध्वस्त हो गया। आज आप और हम यहाँ पे खड़े हैं तो वो भी समझ लीजिए कि भगवान भरोसे ही खड़े हैं कि कब किसका कुछ हो जाए कुछ बता नहीं सकते हैं। सहयोगी राजवल्लभ के साथ विवेक रंजन, पटना।